अमित अवकाशा 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले परमात्मा का स्वरूप है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, संपूर्ण सृष्टि में समा करके वो ईश्वर कहाँ तक है फैले हुए कोई पता ही नहीं है उसका। कह नीति नेति निरूपहि वेदा, वेद उसको न इति कह के बखान करते हैं। उसका कोई अंत ही नहीं है ईश्वर का। तो जब आपका ही अंत नहीं है तो दूसरा कहां से आ गया फिर? इसलिए ना संत कहते एको हम द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। कर्ता एक अगम है आप, वाक्य कोई माय न बाप। सबसे पहले आप थे, आपके पहले कुछ था ही नहीं। अच्छा बोलिए, पहले बाप का जन्म होता है कि बेटा का? बापे का। वही बोल रहे। लेकिन एगो बचवा बोला कि मेरा बाप जब जन्म ले रहा था ना तो मैं डिबिया लेके वहीं खड़ा था। एक एक बच्चा न मत पूछिए। जब बोला पहले पूत के जन्म भेला, पहले अपने बेटा भेलक अपने भेला। ये हाल है। बचवा बोला मेरा बाप जन्म ले रहा था, मैं वहां डिबिया लेके खड़ा था। सही बात है। बच्चा सबको सुनेगा तो बढ़िया से सुनेगा, नहीं तो बड़ा खतरनाक। एक बचवा देखिएगा पहले से शांत रहेगा, जब सत्संग शुरू होता है तो चचियाने लगता है उसको मरचा लग रहा है। एक बाबा थे ना, प्रवचन करते थे तो बचवा से उसको बड़ा गुस्सा उठता था। एक बाबा थे, वो अभी गुजर गए, उसका नाम नहीं बोलूंगा। उसका लगता था कि दिमाग बरस्ट हो जाएगा। बचवा जब गुस्सा था, बचवा जब खुरपाती जैसे करता था। एक बाबा हारमोनिया पर बजाते थे भजन, गाते प्रवचन। बचवा सब जब आता था ना, कहीं को करता था तो एगो मकुलवा लाठी रखता था छत्ता वाला, गर्दन में फंसा के ऐसे हिलाए तो बचवा भाग जाए। लेकिन बचवा सब भागता नहीं है, भाग के उधर बैठ गया वो। इधर फिर इसका हारमोनिया शुरू हुआ। उसी बीच में क्या हुआ कि एक बचवा वहां से देखा, इधर से बाबा की नजर पड़ी, अब बचवा वहां से ऐसे कनखी मार दिया। हाँ, जो इसको गुस्सा उठा, हारमोनिया उठा के जो पटका तो बचवा तो भाग गया, लेकिन इसका हारमोनिया कुरकुट हो गया। ये बात है, पहले बाप जन्म लेता है, ठीक है ना। बाप के पहले कोई था ही नहीं तो कौन होगा। भोला बाबा की शादी में पंडित जी ने उनसे पूछा कि अपना गोत्र बतलाइए। भोला बाबा कहते कश्यप गोत्र। नाम बतलाइए तो शंकर जी। बाप का नाम बतलाइए तो वर्मा जी। दादा का नाम बतलाइए तो बोला विष्णु जी। शास्त्र में ऐसा है, विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी से के भृकुटी का भेदन करते हुए रुद्र भगवान प्रकट हुए कथा में। तो इस हिसाब से बोल दिए दादा का नाम विष्णु जी। तो पंडित जी कहते अपने परदादा का नाम बतलाइए। तो भोला बुआ को लगा जब हम वंशावली बताने लगेंगे, आई पूछने लगेगा तो पता नहीं रात निकल जाएगा ऐसे में। हिसाब किताब तो लंबा चौड़ा होता है ना, इसलिए इसको घुमा फिरा के एक श्लोक में बता देता हूँ। भोला बा कहते सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी और सबका परदादा मैं हूँ जी। बेटा उसके आगे कोई नहीं है। अब पंडित जी पोथी उतरा पतरा उल्टाने लगे कि कौन हिसाब से बोल दिए, लेकिन बात वही है। सबके पहले ईश्वर ही थे, उसके पीछे कुछ था ही नहीं, तो सबके बाप वही ना हुए, इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। यही रुक्मणी माँ कहती है कि प्रभु आप तो सबके पहले थे, सबके बाप आप ही थे, तो आपका माँ बाप कौन होगा। तो इस हिसाब से जो रुक्मणी माँ बोल रही है, इस हिसाब से आप लोग बोलिए कि वसुदेव जी भगवान का बाप था कि बेटा। ऐसे लगे बोलिए
तोरी ना तो मौन व्रत। भगवान के बाप थे कि बेटा वसुदेव जी? अब कोई कपाड़ नोच रहे हैं, कोई कान पकड़ रहे हैं। हाँ, भगवान के बाप भेला। आ सबके पहले भगवान नहीं रहे तो भगवान के बाप के नाम भेले। आपको कौन बोला बोलने के लिए? श्री सतगुरु। एक आदमी बोला ये हिसाब से तो भगवान के बेटी भेलो, तो यही हिसाब से भेलो, लेकिन बोले की जरूरी नहीं है, मने में रखो, समझे? ये हिसाब से भगवान के सब संतान हुए। वही वसुदेव जी जब पूजा करते हैं तो वही श्लोक पढ़ते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कहने का अभिप्राय कि तत्व के दृष्टि से ईश्वर तत्व जो सबसे पहले परम तत्व परमात्मा थे, उसके पहले कुछ था ही नहीं। ईश्वर की मौज भी, संसार हुआ, धरती आकाश बने, वसुदेव देव की, राजा दशरथ, कौशल्या बने, लेकिन उसके पहले ईश्वर ही ईश्वर थे। इसलिए वो ईश्वर सबके माता पिता हुए। पर वही ईश्वर परमात्मा जब भक्तों के लिए अवतार धारण किए, शरीर धारण किए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, तो सगुण रूप जब धारण किए तो सगुण रूप के दृष्टि से भगवान राजा दशरथ के संतान और वसुदेव जी के संतान हुए। लेकिन निर्गुण निराकार तत्व की दृष्टि से भगवान के पहले कोई था नहीं, इसलिए वही सबके माता पिता हैं। तो इस तरह से सबके माता पिता ईश्वर हैं। तो यही रुक्मणी जी कहती है, हे प्रभु, इसीलिए आपने कहा, सच कहा कि आपका कोई माँ बाप नहीं है। कई एंगल से इसे समझाया जाता है। देखिए, दुनिया बनी तो पानी, मिट्टी से पहले पानी, पानी से पहले अग्नि, अग्नि से पहले हवा, हवा से पहले आकाश, आकाश से पहले तीन गुण, तीन गुण से पहले महतत्व, महतत्व अहंकार, अहंकार से पहले महतत्व, महतत्व से पहले प्रकृति, प्रकृति से पहले पुरुष, पुरुष से पहले पुरुषोत्तम परमात्मा। तो जब पानी मिट्टी से पहले बना तो वो मिट्टी में समा करके उससे बाहर है। उसी तरह सबसे पहले ईश्वर, इसलिए सब में समा करके सबसे बाहर है। श्री सतगुरु। कई एंगल से देखा जाता है। इसलिए रुक्मणी माँ कहती है कि हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, आप अनंत हैं, अनंत हैं, अनंत हैं। तो इस दृष्टि से वो अनंत है, क्योंकि सबके पहले हैं, सब में समा करके सबके बाहर है। लेकिन हम लोग की अनंत की दृष्टि और डेफिनेशन ही अलग है, व्याख्या। अनंत कैसे, किसको मानते हैं? अनंत पूजा करते हैं आप लोग? नहीं, आप नहीं करते, बाकी तो करते होंगे ना। अनंत पूजा में क्या होता है, जब पंडित जी आते हैं तो थोड़ा सा विधि विधान करके पूजा कराते हैं। उसमें एक विध में बताता हूँ, पूरा विध बताते हैं, बताने में तो टाइम लगेगा। और जितना विध होता है ना, इस विध के अंदर ही वो विध है। लोग कहते सत्संग अलग, उधर अलग, उधर अलग, कहीं अलग नहीं है। सत्संग को समझिएगा तो आपको लगेगा कि हजारों एल्युमिनियम और लोहा के सिक्का से हमने सोना के सिक्का को ग्रहण किया है। चीज वही है। तो पूजा में एक विध क्या होता है, एक लोटी होता है पितरिया, तो उसमें जल दूध भर दिया जाता है, अक्षत उक्षत जो भी है, तुलसी दल वगैरह, और उसको रोली मोली से वो होता है विधि विधान। अब इसके बाद एक जो विध है, उसमें जजमान का हाथ पकड़ के कहते लोटी में डालो। इसके बाद हाथ पकड़ के से घुमाएंगे। पंडित जी पूछेंगे की मथई छ, तो सिखाया हुआ रहता तो बोलेगा क्षीर समुद्र। बाप रे बाप, समुद्र देखे आप लोग, लेकिन वो लोटिए में क्षीर समुद्र। की खोजे छ, अनंत भगवान। पंडित जी पूछा भेटला, तो जजमान सीधा सर पर था, बोला नहीं नहीं भेटलो। पंडित जी पूछी आ गया, नालायक के नहीं भेटलो, 1 घंटा से माथा पच्ची कर रहा है, नहीं भेटलो। फिर उसे पूजा करो। फिर उसका हाथ पकड़ा कि मथई छ, तो क्षीर समुद्र की खोजे छ, अनंत भगवान। भेटला, बोला हाँ भेटला।
तो मैं बाद में उनको पूछा तू जे बोल कि भेटल तो की भेटल? बोला धौ बाबा की भेटत? पंडित जी बोलियो भेटल तो बोल दिलिए भेटल। समझे ना, कुछ समझ बुझना हो में हो मिला दी। तो ये अनंत भगवान समझे, यदि वो सब में समाये हुए हैं तो हमारे अंदर भी है, इसलिए हम आत्मा के द्वारा उसका दर्शन होता है। भगवान कहते अच्छा मैं बोला था कि मैं चोर हूं, तो मैं कौन सा चोर नजर आता हूं? तो रुक्मणी महारानी कहती है आप चोरों के सरदार हैं, दुनिया वाले तो रुपया पैसा चुराते हैं, आप भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं। और यही कारण है कि हम लोग इतने काम धाम को भोज भात में भी ख्याल होगा उसको भी छोड़ करके यहाँ बैठे हैं। ये भक्ति सत्संग का आकर्षण है। अच्छा अब आरतियों कर देंगे, क्या टाइम हुआ? हाँ तो अब कर देते हैं। एक जगह सत्संग थोड़ा लंबा हो गया ना, एगो माता जी बोली बाबा जल्दी आरती करो। तो मैं उनको पूछा काहे हड़बड़ी कर रही हो, हावड़ा मेल पकड़ना है? बोला नहीं हावड़ा मेल की पकड़वे, बकरी खुले छोड़ देना रहिए, पता नहीं दशहर के बाड़ी झाड़ी के कोबी खा जेते। लो मैं बोला उसको तो तुम बकरी खोल के यहाँ आ गए तो पूरे सत्संग में तुम्हारा ख्याल तो बकरी है होगा, तो सुनी कौन जी तुम? ये हाल होता है मन अस्थिर रहने से। पर कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रुक्मणी महारानी का बड़ा अद्भुत भाव था। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। यमुना के जल में घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले। ये बोला यमुना के जल में घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले। बिछड़न होवे कभी होवे मिलन, बिछड़न होवे कभी होवे मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन। सब कोई ताली जाओ। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। वहाँ तार हिलाइए मत आप लोग। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया
मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। जा कर के देखा मंदिर के अंदर, बैठा वहाँ बाबा वो श्याम सुंदर। जा कर के देखा मंदिर के अंदर, बैठा वहाँ बाबा वो श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा। श्री सद्गुरु महाराज की। ये भक्ति सत्संग कथा कीर्तन यही चुरा लेता है ना, मन को मनमोहित कर लेता है। इस तरह से रुक्मिणी माँ कहती है कि इसीलिए आपको भक्त भाव से, भक्ति से, प्रेम से चोर चित्त चोर माखन चोर ये कहते हैं। भगवान कहते अच्छा बोलो, मैंने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है तो ये भी सही है। रुक्मिणी महारानी कहती आप बताओ कि गुण कितने होते हैं, आप ही लोग बतलाइए कितने गुण होते हैं। अब इतने स्वच्छ बहुत भला है, बहुत तरह के गुण होते हैं, शुभ गुण, दुर्गुण, सद्गुण, लेकिन सब गुणों के मूल में सत्संग के दृष्टि, सत्संग के लैंग्वेज में आप बोलिए तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और रुक्मिणी मैया कहती है कि 3 गुण से आप परे हैं, इसलिए संत लोग त्रिगुणातीत निर्गुण कहते हैं आपको। ये 3 गुण की माया में हम फंसे हैं, माया महाठगनी हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर जोरे बोले मधुरी वाणी। इसलिए आपने सही कहा कि आपके अंदर गुण नहीं है। भगवान कहते अच्छा बोलो कि मैं छिप करके बैठा हूँ, ये सही बात है। मैं बोला तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं है, सही बात है। रुक्मिणी जी कहते बिल्कुल सही, आप ईश्वर है, मैं जीव हूँ, तो आप में कहाँ से जोड़ी होगी। परबस जीव स्वबस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता, कोई जोड़ी नहीं। ये बात अलग है कि यही अभागा जीव 84 में भटकते हुए, आवागमन के चक्कर में लटकते हुए जीव, त्रैताप से तपते हुए जीव यदि संत सद्गुरु के शरण में जाकर के गुरु जुक्ति से भक्ति करने लगे और अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये गुरु कृपा से ये जीव ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, अन्यथा ये जीव और विवेक नहीं है। श्री सद्गुरु। तो इस तरह से बड़ा सुंदर भाव दिया। रुक्मिणी मैया कहती है आप जो छिपे रहते हैं ना समुद्र में, ये समुद्र क्या है, ये भक्तों का ही हृदय प्रदेश है। आप उन भक्तों, जिन भक्तों के हृदय में वास करते हैं मन मंदिर में, वहाँ ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि जो विकार है ना, यही दुष्ट दुशासन दुर्योधन कंस जरासंध है, इसका वहाँ पहुँच नहीं है। जहाँ राम तह काम नहीं, नहीं काम तह राम, कह कबीर दो नाटिके, रवि रजनी एक ठाम। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहाँ सत्संग को लेते हैं विश्राम। और 3 दिनों तक 4 दिनों तक श्रोता तो वही है, जगह बदलते रहे, पर मैंने अपने तरफ से जो भी गुरु महाराज के चरण शरण में बैठकर वर्षों तक सत्संग सेवा करते और गुरु सेवा करते जो मैंने ग्रहण किया, विद्या अध्ययन किया, उसी के आधार पर जो मैंने साधन भजन किया, उस आधार पर मैंने पूरा प्रयास किया कि बढ़िया से बढ़िया बात आप लोगों को सुना सकूं, समझा सकूं। इसमें मैं कितना सफल हुआ विफल हुआ तो मुझे पता नहीं, पर आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ
कि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति इसी तरह बनी रहे संत महात्मा और सत्संग के प्रति, ताकि हम लोगों का लोक परलोक का जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी अच्छी बात मैंने सुनाया, ये सब गुरु महाराज की वाणी समझ के हम लोग आप लोग जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का लोक परलोक बनेगा। और जो भी बात अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि देख करके तो नहीं बोलते, सब तो आकाशवाणी होती है, जो अच्छी बात नहीं लगी होगी वो मेरी टूटी फूटी भाषा है, उसे आप भुला करके क्षमा करते हुए एक बार मैं सबों को पुनः धन्यवाद करते हुए, और हमारे बीच जो ढोलक मास्टर है, बाबा का क्या नाम है, तो ये आए और सुंदर तरीके से अपना एक ऑर्गन मास्टर के साथ भी जैसा भी है, कोई अच्छा कोई खराब नहीं होता, सब अपने जगह पर सब ठीक होते हैं। तो सुंदर तरीके से हुआ, जो हुआ वो अति सुंदर हुआ, अच्छा हुआ, ये तो मेरा समझ है, पर आप लोग अपना निर्णय करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर लेता हूँ विदाई, और एक बार जय जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु।